वशिष्ठ, दुर्वासा इत्यादि ना जाने कितने बड़े बड़े तपस्वी संत बैठे हैं। रामचंद्र जी पटेल जो कि भाटमऊ के निवासी, उन्होंने भी प्रभु को 50 रुपए समर्पित किए हैं, है ना। प्रभु से कामना है कि उनका कल्याण करें। तो वो सब बालक जो है उस सांप को औरत बना करके, स्त्री बना करके ले गए। और पता संतों से क्या कहा, ध्यान से सुनना। कहा देखो बाबा, ये हमारी भाभी है और ये भाभी जो शर्मा रही थी, तो इनकी तरफ से हम पूछ रहे हैं, ये बताओ मेरी भाभी के गर्भ में ये बालक है कि बालिका? देखो कितने उदंड बालक, बताओ ये हमारी भाभी के गर्भ में जो ये बालक ही की बालिका है। अब तो संत लोग जो है अपना पत्रा उठा के देते, तो उसने तो कुछ समझ में ना आया है, उनकी बुद्धि चकर आ गई। अरे कुछ समझ में तो आए नहीं आ रहे हो। हाँ, तब तक दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया, ये तो स्त्री नहीं है, ये तो एक लड़का बनकर के स्त्री आया है। दुर्वासा जी को गुस्सा आई। उन्होंने कहा इसके जो है, इसके पेट में और कुछ नहीं, इसके पेट में एक लोहे का पिंड है और वो लोहे का पिंड जो तुम सबको जला करके भस्म कर देगा। जो ये श्राप दिया ना संतों ने, ध्यान से सुनना, जितने भी बालक थे सब जो डर गए। ये बात कन्हैया को पता चली। कन्हैया ने उसी दिन से अपने बालकों से प्रेम करना कम कर दिया, क्योंकि वो जान गए कि संतों का अपराध हो चुका है, विनाश निश्चित है ना। जिस घर में ब्राह्मणों का, संतों का अपमान होता है, ब्राह्मण या संत जो है कोई भिक्षा लेने आए, लोग डांट करके भगाए देवे, उस घर से जो है माता लक्ष्मी रूठ जाती है। हाँ, कभी उन्नति ना आए हो। जिस घर में ब्राह्मण लोग जा करके भोजन पा लेते हैं ना, और भोजन पा करके जब वो कहते आ हा आनंद आ गया, सो पता इतना कहते ही उस घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। हाँ, वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। घर में कोई भी समस्या हो, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया दे, तुरंत का तुरंत आराम मिल जाएगा। ये है ब्राह्मणों की महिमा। हाँ, लेकिन देखो दान जो है वो सत्पात्र को होना चाहिए, ये चीज को ध्यान रखिए, है ना। क्योंकि कहा गया है सतपात्र दानाच भवेत धनाढ्यो, जो सतपात्र को दान करता है वही धनाढ्य होता है ना। आपने किसी को दान किया, वो आपसे दान लेकर के गया और उसने शराब पी ली, आप भी नरक में गए, वो तो बेचारा गया ही गया। अब उस लोहे के पिंड को पीस करके समुद्र में फेंक दिया, एरका नाम की घास बन गई। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, यदुवंशियों में आपस में बहस होने लगी, और बहस होते होते मामला यहाँ तक पहुंच गया कि तलवारें खिंच गई, और देखो भाई भाई का ही जो है उसने गला काट दिया। वैसे यदुवंशी जो है कम से कम 50-60 लाख की संख्या में थे, लेकिन चतु पंचाव शेषता 10-20-50 बचे होंगे, बाकी सब मारे गए। मेरे कन्हैया जो है एक ऊंचे स्थल पर बैठे चबूतरे पे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है। एक महिला ने दूर से देखा कि ये पैर चमक रहा है, या किसी चील की आंखें चमक रही है, सो उसने निशाना लगाया। हाँ, उसने भगवान के चरणों में निशाना लगाया और सुपाड़ मार दिया। प्रभु के चरणों से रक्तपात होने लगा। अर्जुन वहीं पर थे,
अर्जुन ने कहा ये किसने किया? किसने गोविंद का अपराध किया है? गोविंद का अपराध किसने कर दिया? गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, ये वही बाली है पूर्व जन्म का, जिसको मैंने छिप करके मारा, सो उसने यार मुझे छिप करके मार दिया। हाँ देखो, देखो हमारे जो परीक्षित जी हैं वो नाराज ना आए हुए हैं। आज परीक्षित जी की मुक्ति हो जाएगी। हाँ, परीक्षित और परीक्षितानी एक ही जगह पर बैठे, शर्मावे ना है। काय की शर्म, 7 दिन कथा सुनी अभी भी शर्म। वैसे परीक्षित जी ने ज्यादा नृत्य नायकियों मैंने देखो है। अगर अभी भी आपको संसार की झिझक है, ऐसे परीक्षित जी हमारे बहुत अच्छे, बड़ी मेहनत करी उन्होंने, है ना। कन्हैया ने कहा देखो अर्जुन, तुम्हें गोपियों को लेकर के जाओ, किशोरी राधे रानी के पास में रखना, इनको सुख मिलेगा। एक बात बताओ, अर्जुन को बड़ा अभिमान था, ध्यान से सुनना। अर्जुन को बड़ा अभिमान था किस पर? अपने गांडों पर। कभी कभी अर्जुन जो है, कभी कभी अर्जुन जो है भगवान से भी बोल देते, अरे आप चलो मेरे पास तो गांडीव है, मैं देख लूंगा। भगवान कहते अच्छा, इसको भी घमंड है। सो जैसे ही अर्जुन जो है गोपियों को लेकर के जाने लगे, सो पता है भीलों ने जो गोपियों को लूट लिया, और अर्जुन के हाथ में वो बाण है, वो धनुष है, लेकिन फिर भी अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो जो धनुष है ना, गांडीव धनुष जो है, वो तभी तक कार्य करता है जब तक आपके साथ में कन्हैया हो, और जिस दिन कन्हैया आपके साथ में नहीं हो, गांडीव भी आपका काम नहीं करेगा। कन्हैया अपने परम धाम को पधार गए। बोले श्री कृष्ण चंद्र जी भगवान जय हो। और इधर पांडवों का भी स्वर्गारोहण हुआ है सज्जनों। देखो जितने पांडव है सब जो है एक एक क्षण के लिए नरक में गए हैं। ध्यान देना, अर्जुन नरक में इसलिए गए क्योंकि उनको घमंड था गांडीव पर, और युधिष्ठिर जी इसलिए गए क्योंकि जब कन्हैया ने कहा युधिष्ठिर से, जब द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, जब द्रोणाचार्य सेनापति बनकर के आए, ध्यान से सुनना, सो द्रोणाचार्य ने वो बाणों की बौछार लगाई। द्रोणाचार्य ने कहा था कि अगर कोई हमसे आकर के ये कह दे कि तुम्हारा बेटा मारा गया, मैं उसी वक्त हथियार डाल दूंगा। तो इधर जो भीम ने क्या किया, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको जो फेंका आसमान में, सो जमीन पर गिरा, तो उस अश्वत्थामा हाथी का जो है मरण हो गया। इधर कन्हैया ने कहा अश्वत्थामा हटा, अश्वत्थामा हटा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये खबर फैली तो द्रोणाचार्य जी ने सुनी। द्रोणाचार्य ने कहा देखो, अगर युधिष्ठिर हमसे आकर के ये कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, मैं हथियार डाल दूंगा। कन्हैया ने कहा बोल दो अश्वत्थामा मारा गया, बोलो। युधिष्ठिर ने कहा ऐसे कैसे बोलो? बोले बोलो बोलो तो अश्वत्थामा मारा गया। कन्हैया के कहने पर युधिष्ठिर ने बोल तो दिया अश्वत्थामा मारा गया गुरुदेव, लेकिन जैसे उन्होंने कहा हाथी है कि इंसान, तब तक कन्हैया ने संग बजा दिया। ये बात उन तक पहुंची ही नहीं। द्रोणाचार्य ये इसलिए गए, अगर प्रभु ने कहा था कि ये कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, अगर युधिष्ठिर दिमाग न लगाते, इन्होंने ये कह दिया कि वो हाथी है कि इंसान है ये नहीं पता, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया। इसके चक्कर में उनको एक क्षण के लिए स्वर्ग में जाना पड़ा, नरक में जाना पड़ा। क्या क्या द्रौपदी भी नरक में गई क्योंकि 5 इनके पति थे, लेकिन द्रौपदी का लगाव जो है अर्जुन के प्रति ज्यादा था, इसलिए द्रौपदी को भी नरक में जाना पड़ा। हाँ 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 हाँ, सब एक क्षण के लिए गए नरक में।
कहीं भी वर्णन आता है कि सशरीर सिर्फ युधिष्ठिर जी महाराज ही पहुंचे स्वर्ग में, सशरीर ऐसे ही चले गए। हाँ, और इधर देखो सुखदेव जी ने परीक्षित से प्रश्न किया, परीक्षित जी ये बताओ क्या अभी भी तुमको भय है कि मैं मरूंगा? युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु अब मरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि जब मैं शरीर नहीं हूं, जब मैं आंख नहीं हूं, कान नहीं हूं, मरता तो ये शरीर है प्रभु, आत्मा तो अजर अमर है। देखो हाँ, अब आपको जो है पूर्ण ज्ञान हो गया। हाँ, परीक्षित जी को जो है, परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय, उन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, लेकिन न जाने कहां से तक्षक आया और उसने जो परीक्षित जी को डस लिया, और परीक्षित जी भी आज स्वर्ग को जो है प्रस्थान कर गए। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित की भी जो है मुक्ति हुई, नव योगेश्वर संवाद हुआ। हाँ, और देखो दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन काल में 24 गुरु बनाए। ध्यान से सुनना, मैं संक्षेप में आपको 24 गुरुओं की भी कथा सुना देता हूं। 24 गुरुओं की कथा देखो, ये कथा मैं कुछ संक्षेप में कह रहा हूं, वैसे कथा तो विस्तार से है, पर अगर इसको विस्तार से कहेंगे तो सुबह के 8 बज जाएंगे। सो आप सब कथा सुनते सुनते सो जाओगे। यदु महाराज को समझाया दत्तात्रेय जी ने, देखो मैंने पहला गुरु, देखो वैसे तो गुरु एक ही होता है, ध्यान देना, लेकिन हमारे शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। दीक्षा गुरु जो हमारे कान पे फूंकता है ना, उसे कहते हैं दीक्षा गुरु, और जो हमें पढ़ाए 1 से 5 तक दूसरे गुरु जी, 5 से 8 तक दूसरे गुरु जी, तो शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। तो वैसे इन्होंने शिक्षा गुरु जो है 24 बनाए। पहला इन्होंने गुरु बनाया किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी को गुरु बना करके इन्होंने ये सीखा कि जीव को सहनशील रहना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर चाहे आप हल चलाओ, चाहे जो कुछ करो, पृथ्वी कभी शोर मचाती है? नहीं मचाती। और दूसरा गुरु बनाया वायु को। ध्यान से सुनना, वायु को बना करके गुरु इन्होंने ये सीखा कि व्यक्ति को हरदम असंग रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमारी सखी जो कथा में नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे। जैसे हवा है, अगर आप किसी नाले के पास से जाओ तो इतनी बदबूदार हवा आएगी, और अगर आप किसी फुलवारी के बगल से निकलो तो कितनी खुशबूदार हवा आएगी। हवा ना खुशबू का साथ करती है ना दुर्गंध का। इसीलिए वायु को गुरु बना करके क्या सीखा कि किसी का संग नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना। और तीसरा गुरु बनाया आकाश को। जैसे आकाश के आदि अंत का पता नहीं, वैसे परमात्मा के भी आदि अंत का पता नहीं है। और जल को उन्होंने गुरु बनाया। देखो गिनती करते रहो, चौथे गुरु है ये, चौथे। जल को गुरु बना करके ये सीखा कि ऐसी बारी बोलिए मन का आपा हुए, और को शीतल करे आप शीतल हो। जल को हमने गुरु बना करके ये सीखा, जैसे जल है, जल को आप अग्नि में रखो, थोड़ी देर गर्म हो जाएगा, उसके बाद वो फिर ठंडा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अगर क्रोध आए तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाना चाहिए, है ना। जल को गुरु बना करके ये सीखा कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। और अग्नि को गुरु बना करके ये सीखा
कि संत के पास, भक्त के पास ज्ञान होना चाहिए। जैसे अग्नि है, अग्नि में आप कुछ भी डाल दो सब जल करके भस्म हो जाता है, वैसे ही संत के पास में ज्ञान होना चाहिए। और जो है छठा गुरु उन्होंने बनाया चंद्रमा को। देखो चंद्रमा कभी घटना बढ़ता नहीं, हम देखते कभी चंद्रमा आधा हो गया कभी पूरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चंद्रमा की सिर्फ कलाएं घटती बढ़ती हैं, वरना चंद्रमा पूर्ण गोल है ना। और सूर्य को इन्होंने गुरु बनाया, सातवें गुरु सूर्य को गुरु बना करके ये सीखा कि संत की दृष्टि एक जैसी होनी चाहिए। सूर्य देवता जब निकलते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये गरीब का घर है इसमें उजेला नहीं देना, ये अमीर का घर इसमें उजेला देना, देखते क्या सबके एक ही जैसा वो करते हैं। और कबूतर को गुरु बनाया। देखो भैया ध्यान से सुनना, सिर्फ 10 मिनट की कथा हो रहा है। जमुहाई आ रही है क्या? नींद भूख जमुहाई ये दानों के भाई, है ना। नींद आने लगे तो समझो कथा भगवान निकल गए, जमुहाई आने लगी, राक्षस प्रवेश करने लगे, है ना। देखो कबूतर को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बना करके ये सीखा तो कबूतर और कबूतर नहीं थे। एक दिन एक शिकारी आया, उसने जो है उनके बच्चों को फंसा लिया, कबूतर रोने लगा, बताओ मेरे बच्चे फंस गए अब क्या होगा। सो वो कबूतर भी जाकर के फंस गया, कबूतरनी भी जाकर के फंस गई। तो इन्होंने कबूतर को गुरु बना करके ये सीखा कि हमें संसार में रहना है, लेकिन बच्चों के चक्कर में खुद नहीं फंस जाना, है ना। तो कबूतर को गुरु बना करके ये सीखा कि हमें किसी से ममता नहीं करनी चाहिए। पतंगे को गुरु बनाया, भ्रमर को बनाया, मधुमक्खी इत्यादि सबको बनाया। एक वेश्या को भी गुरु बनाया। देखो एक वेश्या थी महाराज, वो सुबह 6 बजे तैयार होकर के बैठ जाती लोगों के इंतजार में। एक दिन की बात है, तो सुबह 6 बजे तैयार होकर के बैठी, रात के बज गए 10, अब कोई नहीं आया। उसने क्या बताओ, अगर इतना मैं इंतजार गोपाल का करती तो इतनी देर में गोपाल आ जाते। उसने जो तोते को पढ़ा करके गोपाल को प्राप्त किया, आप सब कथा जानते हो, है ना। और एक पूर्ण पक्षी को बनाया, बालक को गुरु बनाया। छोटा सा बालक होता है, उसको मार दो रोने लगता है, काफी दे दो खुश हो जाता है। ऐसे ही हम सबको रहना चाहिए। कोई अगर कुछ कह दे, थोड़ी देर गुस्सा, उसके बाद में शांत रहना चाहिए, है ना। एक कन्या को गुरु बनाया, बालिका को। एक बालिका को गुरु बना करके ये सीखा। एक बार एक कन्या को देखने के लिए आए उसके ससुराल वाले। उसकी सासू माँ ने जब उसको देखा तो देखते ही बोल दिया, अरे बेटी तुम तो आज से मेरी बहू बन गई हो। सो उन्होंने जो 6 चूड़ी इस हाथ में डाल दी और 6 चूड़ी उस हाथ में डाल दी। ध्यान से सुनना। हाँ, इतने में सासू माँ ने कह दिया, बेटी जरा दाल चावल बनाओ, दाल चावल खाएंगे। प्रभु की कृपा से माता जी घर पर नहीं थी और चावल भी घर में नहीं थे। चावल भी घर में नहीं थे। अब तो वो बेचारी गई, उसने सोचा अगर हम बाहर चावल मांगने जाएंगे तो सासू माँ कहेंगी बताओ घर में इतनी गरीबी है कि इनके घर में चावल नहीं है। सो पता है थोड़े से धान रखे थे, सो वो कूटने लगी। धान कूटने लगी तो देखो उसकी चूड़ियों से खन 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 की आवाज आ रही। ध्यान देना। हाँ, अब तो उसने जो 2-2 चूड़ी अपने हाथ से निकाल दी, फिर उसने कूटना शुरू किया। सो फिर खन खन की आवाज आई। उसने सोचा अगर खनखन की आवाज आएगी, ऐसा ना हो सासू माँ अंदर आ जाए, देख ले जो बताओ ये किसके घर में चावल नहीं है, धान कूट रही है। सो उन्होंने 2 चूड़ियां और उतार दी। ऐसे उतारते उतारते जब एक चूड़ी बची, सो आवाज आना बंद हो गया। सो दत्तात्रेय जी ने उस कन्या को गुरु बना करके ये सीखा, ध्यान देना, ये सीखा कि अगर हमारे पास 1 से 2 लोग भी रहेंगे तो भी आवाज होगी। इसीलिए संत को असंग रहना चाहिए, किसी के साथ में नहीं रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए। भृंगी कीट को गुरु बनाया, सर्प को घड़ा जो है गुरु बनाया,
हाथी को गुरु बनाया। हाथी को गुरु बना करके ये सीखा कि संत को काठ की स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। देखो हाथी कैसे पकड़ा जाता है। हाथी को अपनी काम वासना पर जो है, हाथी को अपनी काम वासना पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए बेचारा वो मारा जाता है। कथाएं बहुत लंबी है, मैं कुछ संक्षेप में कह रहा हूं। एक लोहार को गुरु बनाया और फिर अपने शरीर को भी गुरु बनाया। देखो अगर हमारा शरीर सही नहीं होगा तो हम भगवान को कैसे पाएंगे बताओ, है ना। आगे जो है जिस स्कंद में जो भी कथाएं आई है उनका वर्णन किया गया। जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, जिन्होंने भी इस कथा का आयोजन करवाया, मैं सभी से करबद्ध तरीके से क्षमा याचना करता हूं। अगर मेरी वाणी के माध्यम से, मेरे कर्मों के माध्यम से अगर किसी को कोई अपराध मेरे द्वारा हो गया हो तो आप सभी क्षमा करें। देखो वैसे तो मुझे ज्यादा विशेष कुछ नॉलेज है नहीं, जो मेरे गुरु जी से मुझे उनके माध्यम से ज्ञान मिला सो मैंने आपको टूटे फूटे शब्दों में जो है प्रदान किया, सुनाया। जो कुछ भी मुझसे अपराध बना हो, हमारी टीम की तरफ से अपराध बना हो, मैं आप सभी से जो है करबद्ध तरीके से क्षमा याचना करता हूँ। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। देखो जो भी माताएं और हमारे कमेटी के सभी सदस्य, सभी को जो है व्यास का पूजन करना है, भागवत जी का पूजन करना है। तो सभी लोग देखो आराम से जो है आते जाएंगे, एक एक करके व्यास पूजन करेंगे। और हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं वो सभी लोग आ जाए और आकर के व्यास पूजन करें, पोथी पूजन करें। सभी लोग आए। मिलन याद तकीता हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, यही जिंदगी तो मिले तुम्हारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, यही जिंदगी तो मिले दोबारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन तक था हमारा तुम्हारा। अजब सिलसिला है प्यारे तेरी मोहब्बत का, अजब सिलसिला है प्यारे तेरी मोहब्बत का।
अजब सिलसिला है प्यारे तेरी मोहब्बत का, कैद तूने भी न किया और फरार हम भी ना हो सके। अरे मानो के दीप जले, अरे मानो के दीप जले, हमको सच भक्त मिले, हमको सच्चे भक्त मिले। तो सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र जो है आते जाए और क्योंकि समय का भी विशेष ध्यान रखना है। अरे मानो के दीप जले, अरे मानो के दीप जले, हमको सच्चे दीप मिले। कब मिलेगा ऐसा नजारा, आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक था हमारा तुम्हारा, मेरी जिंदगी तो मिले दोबारा। इसी गांव के निवासी, इसी गांव के निवासी सदा खुश रहना, ये बात तुमको हम बतला रहे। इस गांव के निवासी सदा खुश रहना, ये बात तुमको हम बतला रहे। हम किसी अपने हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। अपने सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हमको कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का